बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। ट्रेल 5 पर ताहा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो जंगल के एरिया में चला गया। रेंजर्स एहलकारों ने ताहा को देखा जंगल के एरिया में जाते हुए और रोका नहीं। नया बयान रेंजर्स का इस वक़्त सामने आया है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा तौर पे रेंजर्स ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। आज आपसे एक तो वो शेयर करूँगी कि पहले ये क्या बयान था, अब इस बयान को क्यों तब्दील किया गया है और अगर रेंजर्स के एहलकारों ने देख लिया था कि एक 15 साल का बच्चा ट्रेल 5 से भटकता हुआ जंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको मना क्यों नहीं किया गया, उसे गाइड क्यों नहीं किया गया? ताहा उनको नज़र आया भी या नहीं नज़र आया? और इसके साथ-साथ इस वक़्त जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए दोबारा इन 5 दोस्तों को जो 5 तालिब-इल्म ताहा के साथ गए थे ट्रेल 5 पे हाइकिंग के लिए, उनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल इसलिए किया गया है कि उनका बयान दोबारा से रिकॉर्ड किया जा सके और पुलिस का कहना है कि बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब कुछ चीज़ें मज़ीद इस हवाले से डेवलपमेंट हैं इस केस में जो सामने आई हैं कि पहले तो ताहा के जो केस का मामला था, पहले इसको चूँकि उसकी वालिदा ने अगवा का एक मुकदमा दर्ज करवाया था जब ताहा नहीं 2 दिन मिला। जब उसकी डेड बॉडी मिल गई तो फिर इसको 302 की दफ़ात में कन्वर्ट करवा दिया गया कि ताहा को कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस के अभी तक जितने बयान सामने आ चुके हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि पुलिस अपना बयान बार-बार क्यों बदल रही है। सबसे पहले पुलिस का कहना था कि ताहा के साथ हादसा हुआ, ये कोई मर्डर नहीं है, हादसा है। फिर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि ताहा का पाँव फिसला और वो खाई से गिर गया और ये एक हादसा है। उसके बाद जब इस बात को किसी ने हज़म नहीं किया तो फिर पुलिस का अगला मौक़िफ़ था कि ताहा को चीते ने खा लिया है। जब चीते के निशानात जो हैं वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या रेस्क्यू टीमों ने जब डेड बॉडी को रिकवर किया था तो उनको नज़र नहीं ऐसी कोई चीज़ आई। तो उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी कि वो बेहोश होके गिर गया। पुलिस का तीसरा मौक़िफ़ जो है फिर वो तब्दील हुआ। अब एक नया मौक़िफ़ पुलिस का सामने आया है कि ताहा डिहाइड्रेटेड हो गया था और उसका वज़न ज़्यादा था सो इसलिए उसे हार्ट अटैक हुआ यानी दिल का दौरा पड़ा और वो जाके खाई में गिरा और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। वज़न ज़्यादा था और उसका साँस फूल रहा था। पुलिस की वैसे मंतक जो है वो समझ नहीं आती। माना कि पुलिस के ऊपर प्रेशर है इस केस को लेके, बाअसर अफ़राद के बच्चे हैं जो कि ताहा के साथ ट्रेल 5 पर गए और उसके बाद ट्रेल 5 पर क्या हुआ ये तो सारी चीज़ें जो हैं ये वो 5 बच्चे ही जानते हैं जो साथ गए थे। किसी और को नहीं मालूम कि ऊपर ऐसा क्या मामला हुआ था कि ताहा जो है वो क्योंकि जो बच्चों का बयान है वो मैच नहीं करता जो कि वहाँ पे सिचुएशन थी डेड बॉडी की, उसके साथ मैच नहीं करता जो इंसिडेंट बेसिकली ताहा के साथ पेश आया। इसलिए कि उन बच्चों का अभी भी एक ही बयान है कि ताहा डिहाइड्रेटेड था, उसका साँस फूल रहा था, वो थक गया था। सो ताहा जो है वो नीचे की तरफ ट्रेल 5 से उतरना शुरू हो गया यानी कि वो ट्रेल 4 इस तरफ जाना शुरू हो गया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊँगा। लेकिन ताहा की जो बॉडी है वो तो ट्रेल 8 और 9 वाला जो एरिया है वहाँ से मिली और वो भी एक गहरी खाई में गिरी हुई। सो ताहा अगर नीचे आ रहा था जैसे कि रेंजर्स एहलकारों का अब नया बयान सामने आया, पहले रेंजर्स एहलकारों का कहना था कि हमने जब इन लड़कों ने 11:30 बजे हमसे मदद माँगी फर्स्ट एड की, तो एक हमने जाके जब देखा तो एक लड़का जो है उसकी टाँग पे ज़ख्म था, खून निकल रहा था, ज़ख्मी था, हमने उसे फर्स्ट एड दी, फिर हमने इन लड़कों को पूछा, इन्होंने बताया कि हम 5 दोस्त जो हैं वो वापस जाना चाह रहे हैं। और एक उसमें से ज़ख्मी हो गया जिसको हमने फर्स्ट एड दे दी। ताहा के बारे में पहले रेंजर्स वालों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हमने वहाँ पे ताहा को देखा या यहाँ तक रेंजर्स एहलकारों का कहना था जो इन बच्चों से मिले थे उस वक़्त कि हमें ताहा के बारे में नहीं बताया गया। अगर बताया जाता तो यकीनन हम उसको भी ढूँढते या उसको भी देखते। अब एक नया बयान जो कि रेंजर्स एहलकारों को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और फिर उनसे बयान जो है बाकायदा रिकॉर्ड करवाया जिसमें कि
रेंजर्स एहलकारों ने टोटली मौक़िफ़ ही चेंज कर दिया। उनका कहना है कि जो ताहा था, वो जब हम 5 दोस्तों के पास पहुँचे, तो उन्होंने हमें बताया कि ताहा जो है वो नीचे हमारा एक दोस्त है और वो जा रहा है नीचे की तरफ। हमने उसे आवाज़ दी, उसने भी आगे से आवाज़ दी और उसने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं डिहाइड्रेटेड हूँ और मैं जा रहा हूँ। ताहा तो नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसकी डेड बॉडी ऊपर से कैसे मिलती है ट्रेल 5 से, वो तो नीचे जा रहा था ना नीचे उतरने के लिए बकौल रेंजर्स के, बकौल 5 दोस्तों के। तो फिर वो ट्रेल 9 पे कैसे पहुँचा? फिर डेड बॉडी उसकी उस खाई तक कैसे गई जहाँ पे कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता। फिर जो डेड बॉडी की सूरत-ए-हाल है, जब डेड बॉडी मिलती है, ना कोई उसके ऊपर ख़राश इस तरह की आई कि झाड़ियों से वो गिरता हुआ गया है। अगर वो झाड़ियों से गिरता, झाड़ियाँ टूटती, उसकी शर्ट जो है वो डैमेज होती। कोई ना कोई मामलात ऐसे होते और ये चीज़ जो ताहा के मामू हैं, वो भी बता चुके हैं पहले कि ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी कि ताहा जो है वो किसी ऊँचाई से गिर के उस खाई में आया है। तो सर के पीछे एक बड़ी चोट के बारे में बताया जा रहा है कि मेटल जैसे सर के पीछे लगा, वो क्या चीज़ लगी थी, वो किसने मारा था? ये सारी चीज़ें जो हैं ये डीएनए जो ल सैंपल लिए गए हैं, उसके लिए ये तो अब कहा जा रहा है कि जी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आएँगी तो फिर पता चलेगा कि डीएनए वगैरह का टेस्ट जो है वो भी लिया गया कि ज़्यादती का जो मामला है वो चेक किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो ताहा के गले पे निशानात वगैरह हैं या किसी ने उसे हाथ लगाया तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डीएनए में चेक की जाएँगी। अब इन ये जो 5 लड़के हैं ये भी कहा जा रहा था कि इनके नाखूनों का डीएनए भी लिया गया है, लेकिन वो डीएनए क्या लैबोरेटरी में पहुँच गया है, फोरेंसिक साइंस जो लैबोरेटरी है वहाँ पे पहुँचाया है अभी या नहीं? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो मैंने पता किया था जो बच्चों के नाखूनों का डीएनए था वो जो है वो लैब तक नहीं पहुँचा था। इसमें अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले इसे मुख्तलिफ हादसे बनाने की कोशिश की और अब इसको हार्ट अटैक से रिलेट किया जा रहा है। अगर ये हार्ट अटैक था, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक के बारे में कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो मेंशन क्यों नहीं की गई? इसके साथ-साथ टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टाइम की बहुत अहमियत है कि कब डेथ हुई। 11 बजे डेथ हो चुकी थी ताहा की, 12 बजे डेथ हो चुकी थी। उसको क्यों खुफ़िया रखा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपाया गया? 14 दिन बाद पोस्टमार्टम इतनी सीधी-सादी थी कि ना कोई ज़ख्म है, ना ख़राश है, ना कोई बात है। तो फिर उसे 14 दिन खुफ़िया रख के दोबारा रिपोर्ट जो है मीडिया का प्रेशर आया, फिर उसे सामने लाए गए और उसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई। एक ब्लैंक चिट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारा मलबा जो है वो डाल दिया गया है अब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पे और साथ में ये भी अब कहा जा रहा है ज़राए का ये कहना है कि ताहा की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, उसमें 2 चीज़ों के बारे में जो है वो नज़र आ रहा है कि बताया जाएगा क्योंकि इस केस को ख़त्म करना है, इस केस को दबाना है, इस केस को आगे नहीं चलाना क्योंकि इसके पीछे बाअसर लोग हैं, बाअसर अफ़राद के बच्चे हैं जो ताहा के साथ थे। उनको आँच नहीं आनी चाहिए या उनसे कोई पुलिस पूछ-गिछ ना करे या जो 302 की दफ़ात शामिल की गई हैं, अगर फोरेंसिक लैब की एक्चुअल रिपोर्ट आती है क्योंकि कुछ ना कुछ तो ताहा के साथ हुआ है। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, अगर इतना सिंपल होता तो ये बच्चे ट्रेल 5 से नीचे ही ना आते और वहीं पे रेंजर्स को भी बुलाते, वहीं पे नीचे आके ताहा की वालिदा को वहाँ बुलाते। अगर ये इतना सीधा मामला था कि ताहा फिसल के गिर गया था, तो फिर उसकी माँ को उसी वक़्त बुलाया जाता, 12-1 बजे के करीब जब ये बच्चे नीचे उतरे हैं और अपने घरों को वापस चले गए हैं वहाँ से गाड़ी करवा कर, तो उसकी वालिदा को बुलाते कि भई ऊपर ये मसला हुआ है, रेंजर्स को बताते ऊपर ये मामला हुआ है। हमारा एक दोस्त जो है वो फिसल के नीचे गिर गया, उसे चेक करें, उसे देखें कि वो ज़िंदा है, वो ज़ख्मी है, वो क्या हुआ है? और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या ताहा अगर ज़ख्मी हुआ था इस तरीके से तो उसने किसी से हेल्प नहीं माँगी, उसने किसी को आवाज़ नहीं दी। ये इतना सिंपल मामला नहीं है जितना इसको बना के पेश किया जा रहा है। अब ज़राए का ये कहना है कि फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है वो भी कुछ अच्छी आती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि जिस तरह की एक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है क्योंकि पोस्टमार्टम एक वाहिद ऐसी रिपोर्ट होती है कि जिसमें फ़ौरी तौर पे पता चल जाता है कि फलाँ शख्स की डेथ कितने घंटे पहले हुई है, जब उसकी बॉडी लाई गई। ये ताहा की रिपोर्ट वाहिद ऐसी थी जिसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई। ताहा इतनी ऊँचाई से गिरा उसकी कोई हड्डी
नहीं टूटी, उसकी हर चीज़ डॉक्टर कह रहे हैं जी हेल्दी थी, उसे कोई मसला नहीं था, फिर उसे हुआ क्या? और अगर इतना सादा मामला था तो जो लड़के थे फिर वो वहीं पे रुकते और उसकी वालदा को बुलाते और वहाँ पे जो है इस मामले को फिर इस तरीके से मशकूक क्यों बनाया गया कि ताहा की डेड बॉडी ही ना मिले और फिर जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस जो है उनका रवैया ताहा की फैमिली के साथ टोटली चेंज हो गया। जो पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पुलिस शो कर रही थी, बॉडी मिलने से पहले पुलिस ताहा की फैमिली के साथ मुसलसल राब्ते में थी, लेकिन जैसे ही डेड बॉडी मिलती है और 302 की दफ़ात ताहा की वालदा शामिल करवाती है, पुलिस का टोटली रवैया उनके साथ चेंज हो जाता है। उनका कहना है कि पहले पुलिस हमें कॉल कर रही थी, डेड बॉडी मिलने के बाद हम पुलिस के पीछे और पुलिस हमारे आगे, हमें 14 दिन बाद जाके बिठा-बिठा के कई-कई घंटे दफ्तर में, फिर कहीं जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दी गई है और वो भी कॉपी ऐसी कि जिसमें कोई भी चीज़ पोस्टमार्टम में शामिल ही नहीं की गई। ये टेम्पर्ड कोई रिपोर्ट सामने आई है या कि ये असर रिपोर्ट है, और अगर ये असर रिपोर्ट थी तो इसको 14 दिन बाद क्यों क्यों सामने लाया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम तो 27 मई के रोज़ रात को 10:15 बजे हो गया था। फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खुफिया क्यों रखा गया? सो बहुत सारे सवालात हैं, शकूक व शुबहात हैं इस पूरे केस को लेकर। और अब ये कहा जा रहा है कि जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएँगी, उनको भी इसी तरीके से बनाकर या उसमें दिल का दौरा जो है, वो शो किया जाएगा कि ताहा को दिल का दौरा पड़ा। जैसे कि पहले भी कहा, ज़हन बनाए जा रहे हैं, लोगों की ज़हन साज़ी की जा रही है कि वो उसका वज़न ज़्यादा था, वो डिहाइड्रेटेड था, उसका दम घुट रहा था, उसका दिल घबरा रहा था, साँस बंद हो रहा था, उसको जी दिल का दौरा, या फिर ये शो किया जाएगा कि ताहा जो है वो फिसल के गिर गया और ये एक हादसा है। सो इस केस को दबाया ना जाए, इस पे हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इस पे बात करते रहेंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है वो एक मज़लूम ख़ानदान, बिलख़ुसूस चूँकि ताहा इकलौता बेटा था अपनी वालदा का और उनकी जो वालदा है वो शदीद सदमे की हालत में हैं कि जिनका बेटा इस दुनिया से चला गया और उन्हीं को पता है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव कर रही होंगी। लेकिन उससे बड़ा दुःख ये है कि बेटा तो चला गया, लेकिन बेटे की कॉज़ ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, वहाँ पे क्या हुआ, दोस्तों ने क्या किया, दोस्तों का क्या रोल रहा, वो चीज़ें जो हैं वालदा के सामने अभी तक नहीं आई हैं और वो शदीद सदमे की हालत में है। वो मुतालबा बार-बार कर रही हैं कि मुझे ताहा का इंसाफ दिया जाए और मैं खामोश नहीं बैठूँगी। ताहा की वालदा मैमूना जबीं जो हैं, अब वो ये कह रही हैं कि वो किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगी, वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे आवाज़ बुलंद करेंगी कि उनके बेटे के बारे में बताया जाए कि वो खाई तक कैसे गया, उसे कैसे कत्ल किया गया, उसके सर में क्या चीज़ मारी गई। उन्हें 1-2 लड़कों पे शक है, उनका कहना है कि जब लड़कों को शाम को 25 मई के रोज़ जिस दिन ये वक़ूआ होता है ट्रेल 5 पे और वो फिर पहुँचती हैं वहाँ पे और 15 पे कॉल करती हैं, तो पुलिस इन 5 लड़कों को बुलाती है निशानदेही के लिए कि बच्चा कहाँ से गायब हुआ। इन बच्चों ने पुलिस को मिसगाइड किया। वहाँ पे 3 बच्चे हँसते-मुस्कुराते आपस में गपशप करते रहे। उनका कहना था कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा और अगर वो इनका दोस्त था, तो ये कैसे दोस्त थे? इतने बेहिस के वहाँ पे आपस में हँस-मुस्कुरा रहे हैं और ताहा का कुछ पता नहीं, और हालाँकि उन दोस्तों को तो पता था ताहा के साथ ऊपर क्या हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो नॉर्मल रिएक्ट उसकी वालदा के सामने कर रहे थे। एक लड़के के बारे में उनका कहना है कि जो ज़ख्मी हुआ है, उसको क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा कि वो जो बच्चा है, वो किस तरह ज़ख्मी हुआ? क्या लगा उसे? किस जगह पे वो ज़ख्मी हुआ, इसका पुलिस ने पता नहीं चलाया। इसके साथ-साथ एक लड़का काफ़ी खौफ़ज़दा था उनमें, जो कि उनकी वालदा निशानदेही इन 2 बच्चों की कर चुकी हैं। लेकिन वही बात कि उन बच्चों को पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती। मीडिया का प्रेशर ज़रूर है अपनी जगह पे, फिर ही शायद ये टेस्ट वगैरह जो हैं ये फोरेंसिक तक चले गए हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि इतना प्रेशर है, इतना हाई प्रोफ़ाइल केस होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो टेम्पर किसी न किसी तरीके से कर ही दी गई है। और अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि जी ताहा की जो बॉडी है वो तो गलने के करीब थी, वो तो फटने के करीब थी।
सो इसलिए जो है सारी चीजें अब फ्रांजिक में चेक की जाएंगी। तो ऐसी बात नहीं है, फ्रांजिक में भी चीजें चेक होती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो इसके साथ साथ जो रेंजर्स ने अब अपना बयान तब्दील किया है, वो बयान भी बहुत सारे सवालात छोड़ता है कि पहले रेंजर्स ने ताहा को नहीं देखा था, सिर्फ 5 लड़कों को देखा था। अब रेंजर्स का नया बयान सामने आ गया जो रिकॉर्डेड बयान है कि हम गए, हमने ताहा को आवाज दी, ताहा ने कहा मैं जा रहा हूँ और ताहा हमें नजर नहीं आया। पुलिस ने पूछा आपको ताहा नजर आया? उन्होंने कहा हमें नजर नहीं आया, हमें सिर्फ आवाज आई थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये रेंजर्स को एकदम क्या दौरा पड़ा है और इनको क्या ऐसा कहा गया है कि ये इन्होंने अपना बयान जो है वो तब्दील कर लिया है। पुलिस तो डे 1 से ये बयानात तब्दील कर रही है। इसके साथ-साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस हवाले से क्या कह रहे हैं जिनके पास ये केस है, वो कह रहे हैं जी कि हमने बच्चों को दोबारा शामिल तफ्तीश किया है, बयानात दोबारा लिए हैं बच्चों के और बच्चे ये बता रहे हैं कि जी ताहा हमसे खुद अलहदा हुआ था, वो डिहाइड्रेटेड था, उसने कहा मेरा सांस बंद हो रहा है और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जा वो नीचे की तरफ रहा था और डेड बॉडी उसकी ऊपर की तरफ से मिली। ये बात जो है ये पुलिस का काम है पता चलाना उन बच्चों से इन्वेस्टिगेशन में, उनको सेपरेट क्वेश्चन आंसर करना, लेकिन पुलिस शायद बेबस है। और क्यों बेबस है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर क्या जस्टिस किसी को नहीं मिल सकता? जो असर रसूख वाले लोग हैं सिर्फ़ वो ही अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो केसेज़ में से निकल भी सकते हैं और मुल्ज़मान तक भी पहुँच सकते हैं। और जो यहाँ पे कमज़ोर लोग हैं, जो असर रसूख वाले नहीं हैं, उनको इसी तरीके से दबा दिया। बहुत सारे केसेज़ हैं जो इसी तरीके से दबा दिए जाते हैं। इतना बाज़ केसेज़ बड़े हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ हैं, मुद्दई पार्टी का इतना प्रेशर होता है, मुल्ज़म पार्टी जो है इतना प्रेशर डालती है मुद्दई पार्टी के ऊपर कि मुद्दई पार्टी जो है वो केस वापस लेने पे मजबूर हो जाती है। बहुत सारे हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ ऐसे पीछे गुज़रे हैं कि मुल्ज़मान अरेस्ट थे, जेलों तक चले गए, सज़ाएँ तक सुनाई गई हैं, दियत के नाम पे बाद में सुलह कर ली जाती है, दियत के नाम पे माफ़ी-तलाफ़ी कर दी जाती है। सो दियत ख़ैर कोई बुरी बात नहीं है, दियत हमारी शरई तौर पे एक हमारे लॉ के अंदर ये मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रेशर डाला जाता है, तो लोग बेचारे जो हैं वो प्रेशर में आके बाअसर अफ़राद के बहुत सारे केसेज़ वापस ले लेते हैं। सो ये जो ताहा का केस है इसमें भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पुलिस की पहले दिन की जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी इसे हादसा बना के उसी ने बता दिया था कि पुलिस पे कितना प्रेशर है। फिर पुलिस ने इन बच्चों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जाए वक़ुवा का दौरा जो है बच्चों के साथ एक दफ़ा भी पुलिस ने नहीं किया। हालाँकि पुलिस का काम था कि बच्चों को साथ लेके जाए वक़ुवा जिस जगह पे ये मामला हुआ था वहाँ का दौरा करते, वहाँ से कुछ फोरेंसिक वाले जो हैं वो शवाहद या कोई नमूने या कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करते। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये साथ नहीं गए। हाँ, जहाँ से खाई से ताहा की डेड बॉडी मिली वहाँ से कुछ करीबी एरिया से चीज़ें वग़ैरह जो हैं वो ली गई हैं और लेकिन इन लड़कों को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और इन्हीं को ही तो पता है कि असल मामला क्या हुआ है। लेकिन अब फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो ईद के बाद पे तनख़्वाह दी गई है जी, ईद के बाद आएगी रिपोर्ट और अब ये इतनी बेहिसी इन दोस्तों की सामने आ रही है कि ये खुद तो वापस आ गए, लेकिन अगर इनकी इतनी ही ज़्यादा ताहा के साथ दोस्ती थी, इतनी मोहब्बत थी इनकी कि ये मिलके ट्रेल 5 पे तो जा सकते थे, लेकिन वापस ताहा के साथ नहीं आए, तो फिर ये इनकी दोस्ती कैसी थी? इसको तो फिर बेहिसी कहेंगे, ये दोस्ती तो ना हुई। और जहाँ तक रेंजर्स का मामला है, रेंजर्स के लोग वहाँ पे पहुँचे भी थे, इसके बावजूद रेंजर्स वालों ने अब अपने बयानात तब्दील कर दिए गए हैं। सो ज़राए का ये कहना है कि चूँकि एफआईआर में 302 की दफ़ात शामिल की गई हैं और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में एक्चुअल कुछ चीज़ें सामने आ जाती जैसे कि ज़्यादती का जो शुबा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ-साथ क्या उसका गला दबा के उसे कत्ल किया गया, नीला चेहरा था जब बॉडी कलेक्ट की गई, ये एसएसपी ऑपरेशंस भी बता चुके हैं, ये ताहा के मामू जो मौके पे मौजूद थे वो भी बता चुके हैं। क्या ज़हर वग़ैरह दिया गया था? किस तरह वहाँ तक ताहा को ले जाया गया? ये सारी चीज़ें जानने के लिए इन लड़कों को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी था।
और फोरेंसिक रिपोर्ट में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये जो केस है, ये बहुत बड़ा केस और बड़ा मज़बूत केस बन जाएगा। माइनर हैं बेशक वो बच्चे, लेकिन माइनर ने जुर्म तो किया होता है ना। तो इसलिए फोरेंसिक की रिपोर्ट को ही कंट्रोल में रखने के लिए कि इसे एक हादसा बनाया जाएगा, दिल का दौरा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं कि हार्ट अटैक हुआ और ताहा की डेथ होगी। लेकिन हम इस पे बात करते रहेंगे जब तक ताहा को इंसाफ नहीं मिलता। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।